माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिकॉर्डिंग दोबारा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अम्मा बाद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा मक़सूद अहमद साहब मुद्दज़िल्लहुल आली, मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, हाज़िरीन किराम, आज की ये महफ़िल पाक हुज़ूर सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए आपके उर्स पाक के सिलसिले में इनेकाद पज़ीर है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को मालामाल फरमाए। गुज़श्ता दिनों से तबीयत कुछ हलील भी थी और अभी तो यहाँ पहुँच के मेरा सांस भी बराबर नहीं हुआ था, तो मेरी हाज़िरी लग गई। और चूँकि मैं समझता था कम से कम आध घंटा होगा, तो मिनट भी 15 हैं, इसलिए आयत भी मैंने आधी पढ़ी। वक्त आधा है इसलिए मैंने आयत भी आधी पढ़ी है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम। बिला तमहीद आज हमें ये शरफ भी हासिल है कि हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर अनवार के मुल्हिका जामिया मस्जिद के साल हर साल के खतीब जलवा फरोज हैं। हम निस्बत वाले लोग हैं और निस्बत का एहतराम करते हैं। हम निस्बत वाले और निस्बतों का एहतराम करते हैं और निस्बत बड़ी चीज़ है। बुजुर्गों से निस्बत बड़ी चीज़ है, मेरी उनसे निस्बत बड़ी चीज़ है। निस्बत अगर पत्थर को हो जाए ना, पत्थर को निस्बत हो जाए तो वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, अल्लाह के घर में भी हो तो वो काबिल एहतराम होता। पत्थर है ना, पत्थर निस्बत हो गई जनाब खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह के घर में होकर भी काबिल एहतराम। तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, फरमाया उस मकाम इब्राहीम जिस पत्थर ने मेरे खलील के कदम चूम लिए और कदमों का फोटो ले लिया,
अपने में जज्ब कर लिया, उस पत्थर को मुसल्ला बनाओ, जाए नमाज बनाओ। थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चले, थोड़ी दूर चले, चंद मीलों के फासले पे चले, मीना में चले गए तो वहां भी 3 पत्थर नजर आए, लेकिन वहां लोग कंकरियां मारते नजर आए। क्या बात। एक पत्थर इधर है, कुछ पत्थर उधर है। मौला कुछ पत्थरों को कंकरियां मरवाता है, कुछ को मुसल्ला बनाने को हुक्म देता है, कुछ कंकरियों को पत्थर मरवाता है, कंकरियां मरवाता है, और कुछ की इज्जत करवाता है। और मैं जान लो ना फिर कि निस्बत मरदूदों से हो जाए तो जूते पड़ते हैं, निस्बत महबूबों से हो जाए तो अल्लाह के घर में भी हो काबिल इज्जत है। बुजुर्गों से निस्बत बड़ी चीज है। अल्लाह अल्लाह, तो हम निस्बत वाले और निस्बत का एहतराम करने वाले हैं। तो 10-15 मिनट तो मुझे यही चाहिए थे, लेकिन बहरहाल फिर कभी सही। फज़्कुरूनी अज़्कुर, दाता साहब कोर्स है, उनके बार का भी हाजिरी लगवानी है, फैज़ लेना है। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, इमाम अहले सुन्नत ने तर्जुमा फरमाया कंज़ुल ईमान, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के तर्जुमा कुरान कंज़ुल ईमान का ये खासा है। 1-2 मिसालें मेरा जी चाहता था मैं अर्ज करूंगा, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह। आपके तर्जुमे का एक खासा ये भी है, जहां इकराम उलूहियत है, अदब रिसालत है, उसके साथ साथ आपके तर्जुमे का एक खासा ये भी है कि मुफस्सिर अपनी तफासिर में बड़े जोर लगा के जिस मफ़हूम को बयान करते हैं, आला हज़रत तर्जुमे में उसको समो देते हैं। फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तो मेरी याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब देखिए, हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी उसकी याद में गुजारी। रब्बुल आलमीन उनका 4 दांगे आलम में, बज़ाहिर असबाब नहीं, लेकिन 4 दांगे आलम में आपके जिक्र का चर्चा और धूम है, और 4 दांगे आलम में आपके उर्स मनाए जा रहे हैं। कितना अरसा हो गया? तकरीबन 1000 साल के करीब का अरसा गुजर गया। अल्लाह अकबर। सुल्तान आरिफीन ने क्या खूब फरमाया, नाम फकीर जिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे। सुभान अल्लाह। नाम फकीर जिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे। दाता साहब की कबर बता रही है ना कि कोई मर्द खुदा है। अल्लाह अकबर। मैं रवायात के इख्तिलाफ से बचते हुए सिर्फ इशारा करूंगा, अगरचे मुख्तलिफ रवायात मौजूद हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक आपका सने विलादत 400 हिजरी और सने मिसाल एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, बहुत सी रवायत हैं लेकिन 465 या एक रवायत मुताबिक 470 भी है। हुजूर दातागंज वाली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, कौन सा सन अर्ज किया? 400। अब मैं 70 की बात करता हूं, मुझे इससे एक फायदा उठाना है। लोगों ने लिखा है, अगरचे इस पर रिसर्च भी हुई, तहकीक भी हुई, लेकिन एक कौल तो ये है 470 आपका विसाल हुआ। कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि मौत मिटाने के लिए आती, कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि मौत मिटाने के लिए आती है। लेकिन अगर मिटाने के लिए आती है तो जरा सोच के बताओ कि मिटने के लिए जा रहा है तो नहलाने की क्या जरूरत है? नए कपड़े पहनाने की क्या जरूरत? खुशबू लगाने की क्या जरूरत?
कब्र में जा रहा है, मट्टी में जा रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद आप अपने हाथों से मट्टी डाल देंगे, लेकिन उससे पहले नहलाने की जरूरत क्या है? सफेद कपड़े पहनाने, खुशबू लगाने की जरूरत। वुजू, दो काम है जिनके लिए वुजू फर्ज है। एक काम वो है जिसके लिए वुजू वाजिब है। यूं तो ये भी एक मुकम्मल वजीफा है, ये नबियों की सुन्नत है, हर वक्त बावुजू रहना, नूर अला नूर है। लेकिन दो काम है जिनके लिए वुजू फर्ज है। या तो नमाज के लिए वुजू फर्ज है, या कुरान मजीद को छूने के लिए वुजू फर्ज है। और एक काम है जिसके लिए वुजू वाजिब है, बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए वुजू वाजिब है। अब इसमें कोई नमाज पढ़नी है, इसको वुजू करा रहे हो, नहला रहे हो, नए कपड़े पहना रहे हो, थोड़ी देर के बाद तो अपने हाथों से मट्टी डालोगे, तो मामला क्या है? ये सब उमूर क्यों सरंजाम दिए जा रहे हैं? अगर सैयद नसीरुद्दीन नसीर की जुबान में बात करूं, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए निहा के चले। जाने वाला है तो कब्र, इसकी कब्र में कोई आने वाला है। मौत मिटाने के लिए नहीं, मौत तो मिलाने के लिए। इनकी हयात इंतजार का नाम है और मौत दीदार का नाम है। हयात इंतजार का नाम है। रूह में क्यों हो मुस्तरब मौत के इंतजार में? रूह न क्यों हो मुस्तरब मौत के इंतजार में? रूह न क्यों हो मुस्तरब मौत के इंतजार में? सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में। सुनता हूँ मुझको देखने आएंगे वो मज़ार में। अल्लाह तो मैं कर रहा था, मौत मिटाने के लिए नहीं, मिलाने के लिए आती है। इसलिए हम उस दिन को कहते हैं मिसाल का दिन। उस दिन उर्स मनाते हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला मौत के वक्त जब आलिया ने कहा हाय अफसोस, किताब शिफा में रवायत मौजूद है, हाय अफसोस क्या बिलाल मर रहे हो? फरमाया मुझे यूं मत कहो हाय अफसोस बिलाल मर रहे हो, यूं कहो वाय वाय न करो, हाय न करो, अफसोस का इजहार न करो, कहो वाह बिलाल मर रहे हो, मुबारक हो बिलाल मर रहे हो। कहा अगर किसी ने पहले इस तरह किसी को मरते वक्त मुबारक दी हो तो मैं भी दूं, और किसी ने मुबारक दी हो या ना दी हो मुझे जरूर दो, क्या मुबारक दूं? फरमाया इसलिए कि मैं महबूब की बारगाह में हाजिर होऊंगा, मुझे अपने महबूब का विसाल मिलने वाला है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हादी, या अली, नारे तकीद। तो ये 470 तो जो है भाई 470 हिजरी। इधर यूं समझिए कि लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल है और उधर जीलान में गौसे आजम की विलादत है। इधर आपका विसाल है और उधर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मीलाद है। अल्लाह अकबर। और निस्बत भी बड़ी करीबी। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से, और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद पाक में से। सुभान अल्लाह। कौन इमाम हसन? रसूलुल्लाह के शहजादे, जिनके चेहरे को देखें तो जिनके चेहरे में हुस्न जमाल मुस्तफा के जलवे नजर आते। वो आने वाला आया। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी शोरा आफाक तसनीफ कश्फुल महजूब शरीफ में इस रवायत का जिक्र किया। वो आने वाला आया
हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जलवा फरोज हैं हुजूर के विसाल के बाद, आप जलवा फरोज हैं। देखा तो देखते ही रह गया, अल्लाह देखा तो देखते रह गया। कहने लगा अरबी था, बदवी था, दूर देहात का रहने वाला था, दूर से आया था, देखा तो देखते रह गया। कहने लगा कि वाह मदीना वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी या ऐसा हुस्न जमाल मौजूद है जिसके चेहरे को देख के रसूलुल्लाह का हुस्न जमाल नजर आने लगे। पूछा कौन है? किसी ने बताया ये हसन है, इमाम हसन है। कौन इमाम हसन? कहा अली के बेटे, रसूलुल्लाह के शहजादे हसन बिन अली। लेकिन दिल में बीमारी थी, बीमारी वाला था। अली का नाम सुन के बिगड़ गया। अली का नाम सुन के मिजाज में बहार आ जाए, मचल जाए तो मोमिन समझो, अली का नाम सुन के बिगड़ जाए तो मुनाफिक समझो। अली का नाम सुन के बिगड़ गया। माज़अल्लाह सुम्मा लियाज़ बिल्लाह आपके सामने मौला कायनात को बुरा भला कहने लगा, तबर्राबाजी करने लगा। आप बड़े तहम्मुल के साथ, हिल्म के साथ सुनते रहे। सुभान अल्लाह। बड़ी देर उसने बातें की, आप खामोश सुनते रहे। जब वो ठंडा हुआ, खामोश हुआ, तो गुलामों को बुलाया, फरमाया ये मुसाफिर लगता है, ये दूर से आया लगता है, मुसाफिर है, इसको खाना खिलाओ, इसको खाना खिलाओ, और खाना खिलाने के बाद इसको बिस्तर दो, इसको सुलाओ। फिर फरमाया एक दिरहम दिनार की थैली ले आओ, लाए। फरमाया तेरे पास ज़्यादा सफर नहीं लगता, ये ले, ज़्यादा सफर भी ले। खाना भी खिलाया, रात भी ठहराया, दिरहम दिनार की थैली भी दी। कहने लगा मैं आपके सामने आपके बाबा को गालियां देता रहा और आपका ये हुस्न अखलाक, यकीनन तो रसूलुल्लाह का शहजादा है, रसूलुल्लाह का इल्म है। इसलिए आज के बाद तेरे दस्ते हक परस्त पे मैं तौबा करता हूँ, मुझे अपनी गुलामी में ले ली। वो इमाम हसन, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनके शहजादे, उनके शहजादे इमाम हसन मुसन्ना, इमाम हसन मुसन्ना, उनकी औलाद में से हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला, और उनके दूसरे बेटे हजरत ज़ैद मुसन्ना, उनकी औलाद से हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा साहब मुझे बार बार देख रहे हैं, लेकिन मेरा दिल था मैं जरा ये शजरा भी सुना दूं, बरकत हो जाएगी। चलो आखिरी बात, मैं बहुत सा कुछ सुनाना चाहता था, लेकिन शजरा सुना देता हूँ। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे, वो घड़ी मेरे सामने नहीं, मैंने बहुत इधर उधर कोशिश की कि मुझे घड़ी नजर आए ताकि मैं टाइम देख लूँ, लेकिन मुझे घड़ी नजर नहीं आ रही। इत्तेफाक से खड़े ऐसी जगह अर्ज़ खिदमत है। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्ना, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला महज, उनके बेटे हजरत मूसा जौन, उनके बेटे सैयद अब्दुल्ला सानी, उनके बेटे सैयद मूसा सानी, उनके बेटे हैं हजरत सैयद दाऊद, उनके बेटे सैयद मोहम्मद, उनके बेटे सैयद याहिया ज़ाहिद, उनके बेटे हैं हजरत सैयद अबी अब्दुल्ला, उनके बेटे हैं हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और उनके बेटे हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु। और इधर आइए तो हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे हजरत ज़ैद मुसन्ना, हजरत ज़ैद मुसन्ना, उनके बेटे हैं हजरत सैयद हसन असगर, उनके बेटे हैं सैयद अबुल हसन अली, उनके बेटे हैं सैयद शुजा, उनके बेटे हैं सैयद अब्दुर्रहमान, उनके बेटे हैं सैयद अली, उनके बेटे हैं सैयद उस्मान, और उनके बेटे हैं सैयद अली हजवेरी। नाम फकीर तिनादा बाहू कब्र जिना दी जीवे। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करते चलूं आपके ईमान की ताजगी के लिए, 1953 में 1953, हज़रत साहब तो यकीनन इसके गवाह होंगे, मैंने भी मोतबर तरीन रावियों से सुना, 53 में, सन 53 में मौदूदी साहब और अहमद अली लाहौरी, शेरा वाला गेट लाहौर, लाहौर वाले लोग जानते होंगे, उन्होंने ये दावा कर दिया, ऐलान कर दिया कि दाता साहब के मीनार पे जाते हो, यहाँ तो दाता साहब की कब्र ही नहीं,
दाता साहब की कब्र तो शाही कला लाहौर में है। क्या कह दिया उन्होंने? दाता साहब की तो कब्र ही यहाँ नहीं, तुम मजार बनाए बैठे हो और इधर जाके दुआएं करते हो, सलाम करते हो, हाजात मांगते हो। दाता साहब की तो कब्र ही यहाँ नहीं। कब्र कहाँ है? कब्र तो शाही कला लाहौर के अंदर है। ना को उधर जाए और ना वो ये समझे कि ये शिरक है, ये बिदअत हो रही है, ये हो रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन नाम फकीर तिना दा बाहू कब्र जिना दीजिए। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ऐसे ही मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी फजल करीम साहब के वालिद गिरामी, आपने ऐलान फरमाया, आपने कहा ओ मौदूदी, ओ अहमद अली, आ जाओ दाता के दरबार पे हाजिर होते हैं, आ जाओ मेरे साथ। तुम आके कहो कि यहाँ दाता की कब्र नहीं, मैं अगर दाता की कब्र भी ना दिखा दूं और खुद दाता भी ना दिखा दूं तो मुहद्दिस आज़म ना कहना। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। दाता की कब्र भी दिखाऊंगा, दाता का दीदार भी कराऊंगा। तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओ और कहो नहीं, मैं दाता को पुकारूंगा, दाता कब्र से बाहर आके ना कहे कि मैं इधर ही हूं। दाता की कब्र भी दिखाऊंगा, दाता का दीदार भी कराऊंगा। लेकिन दुश्मनों को, मूजियों को, शिर्क व बिदअत के फतवे लगाने को जरूरत ना हुई, अपनी मौत आप मर गए। अगली बात अर्ज करूं, हजरत सैयद साहब लाहौर वाले, हिज़्बुल अनाब वाले, मेरे भी दादा उस्ताद हैं। हजरत मुहद्दिस सियालकोटी हाफिज मोहम्मद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द होने के नाते वो हमारे दादा उस्ताद हैं। वहाँ सैयद साहब के पास जब जमा हुए तो एक दिन सैयद साहब ने पूछ लिया मौलाना मुहद्दिस आज़म को, मौलाना आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, आपने इतना बड़ा दावा कर दिया, अगर वो आ ही जाते, वो तो आए नहीं, अगर वो आ ही जाते तो फिर? फरमाया हुजूर मैंने अपनी तरफ से थोड़ा कहा था, मुझे तो जो दाता ने कहा वो मैंने। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नाम फकीर तिना दा बाहू कब्र जिना दीजिए। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह।